इनकार करो। बायकॉट बॉलीवुड। लोग कहते हैं ये शोर है, मैं कहता हूँ ये आवाजें हैं। वो आवाजें जिन्हें सुनने से हिंदी फिल्मों के स्टार्स इस माया नगरी के मायावी पूरे घमंड के साथ इनकार करते रहे हैं। जब शिकायत के स्वर धीमे धीमे उठ रहे थे, विस्परिंग चल रही थी, अगर बात तभी सुन ली जाती तो नौबत यहाँ तक नहीं आती। किसी ने सोचा ही नहीं कि एक दिन जनता के बाजू इतने मजबूत हो जाएंगे कि बॉक्स ऑफिस उखाड़कर सड़क पर फेंक देंगे। वही जनता जो बार बार अपने देवी देवता को अपमानित किए जाने के बावजूद थिएटर के आगे लाइन लगाई खड़ी रहती थी। आउट ऑफ कंट्रोल लाइन चली जाएगी, किसको आइडिया था? ताली बजाने वाले हाथ अपने सितारों की करतूत पर उंगलियां उठा सकते हैं। ये सीन तो बॉलीवुड की स्क्रिप्ट में लिखा ही नहीं था, लेकिन यही तो साइकिल ऑफ लाइफ है, जीवन चक्र। अक्सर जिंदगी के इम्तिहान में वही सवाल आते हैं जो हमने पढ़े ही नहीं थे। ये पब्लिक है, सब जानती है। ये गीत है, बहुत मशहूर गीत है। ये गाना बना तो लिया, लेकिन आचार्य आनंद बख्शी के लिखे हुए बोलों को सिरे से नहीं लिया गया। रिजल्ट बायकॉट। बायकॉट बॉलीवुड। एक टाइम था जब देवी देवताओं का मजाक उड़ाना, सनातन धर्म को बदनाम करना बॉलीवुड की आदत और पहचान बन गई थी। गांव के ठाकुर साहब, मंदिर के पुजारी जी, ये बॉलीवुड यूनिवर्स के घोषित खलनायक थे। यह खलनायक जब भी कोई अपराध करते, बैकग्राउंड में शिव तांडव या दुर्गा सप्तशती के श्लोक बजने लगते। व्रत त्योहारों को ढोंग बताना, श्री राम और श्री कृष्ण जैसे इंटीरियर हीरो का मजाक उड़ाना एक स्टीरियोटाइप था जो नए सिनेमा के नाम पर बिक रहा था। और खरीदने वालों में कौन? मैं और आप सबसे आगे खड़े थे। थोड़ी जिम्मेवारी तो मुझे और आपको लेनी ही होगी। पिछले कुछ सालों में जन जागरण हुआ, एक अवॉकिंग देखने को मिली। आपने और हमने ऐसी फिल्मों को आउटराइट रिजेक्ट कर दिया जो हमारी सोसाइटी को मिसगाइड करती थी, उसके गलत तस्वीर खींचती थी। लेकिन इसके साथ एक एक्सीडेंट भी हो गया, दुर्घटना भी हो गई, गेहूं के साथ घुन भी पिसने लगा। हम अचानक पूरे हिंदी फिल्म उद्योग के विरोधी बन गए। हम ये भूल गए कि हमारा लक्ष्य सुधार है, सर्वनाश नहीं। वी नीड टू करेक्शन, नॉट डिस्ट्रक्शन। ये कोई छुपी हुई बात नहीं कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में सिनेमा बायकॉट से पहले बहुत बड़ी चुनौतियों से जूझता रहा है, जिसमें सबसे आगे है थिएटर्स का ना होना, थिएटर्स की कमी। बड़ी से बड़ी फिल्म भी 3200 से 3500 स्क्रीन तक सिमट कर रह जाती है, और छोटी फिल्में, चाहे वो कितनी भी इम्पोर्टेंट, अर्थपूर्ण, महत्वपूर्ण क्यों ना हो, वह भी अपने लिए थिएटर्स नहीं ढूंढ पाती। कश्मीरी फाइल्स के साथ भी शुरू में यही हुआ। बड़ी मुश्किल से ये फिल्म लगभग 600 स्क्रीन के आसपास जुटा पाई। कोविड के बाद सिनेमा घरों के मालिक मॉनेटरी क्राइसिस से इस कदर टूट गए कि सैकड़ों सिनेमा घर हमेशा के लिए बंद हो गए। कई थिएटर्स अच्छे आने वाले दिनों की उम्मीद में कोविड की मार तो सह गए, लेकिन बायकॉट के ट्रेंड के धक्के में वह भी ढह गए। मैं इस ट्रेंड को अनावश्यक या अननेसेसरी नहीं मानता। शायद हमारी पगलाई हुई इंडस्ट्री को थोड़े इलेक्ट्रिक शॉक की जरूरत है, लेकिन बिजली के झटके मरीज का दिमाग ठीक करने के लिए दिए जाते हैं, उन्हें जान से मारने के लिए नहीं। अब तो नौबत ये आ गई है कि हमने करंट ऑन करके छोड़ दिया है। कोई भी फिल्म आए, हम बायकॉट के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर या एक्टर या किसी राइटर ने कभी कोई ऐसा बयान दिया होगा जिससे पब्लिक का सेंटिमेंट हर्ट हुआ होगा। तो पनिश करने का यही समय है। दंड तो देना ही चाहिए, और खाली कुर्सियों से बड़ा दंड फिल्म वालों के लिए और क्या हो सकता है। मेरी चिंता तो ये है, हम उन फिल्म स्टार्स को दंड नहीं दे रहे जो सैकड़ों करोड़ों की कमाई बैंक में जमा कर मालदीव में संबाद ले रहे हैं। हम सजा उस राम कुमार को दे रहे हैं जो थिएटर्स में मूंगफलियां बेचकर अपने बच्चों को स्कूल भेजता है। सजा हम उस बब्बू को दे रहे हैं जिसके समोसे हर फ्राइडे को उसके छोटे छोटे सपनों के साथ कचड़े के डब्बे में चले जाते हैं। वह रिक्शा वाले जो हमें सिनेमा घर पहुंचाते हैं, वे रेडी वाले जो थिएटर के आगे स्टॉल लगाते हैं। बायकॉट की आंधी में कितने हाथों से
वाले उड़ गए। अंदाजा लगाना कठिन है। एक लॉजिक यह भी दिया जाता है कि किसी बड़े आंदोलन के साथ छोटे मोटे नुकसान तो होते ही हैं, कोलेटरल डैमेज तो होगा ही। हमें रामकुमार और बब्बू से सिंपैथी है, लेकिन राष्ट्र पहले। मैं भी मानता हूँ राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र पहले, इंडिया फर्स्ट। लेकिन जिस सिनेमा ने दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है जैसे गीत देकर अंग्रेजों का सिंहासन हिला दिया, जिस सिनेमा ने इमरजेंसी के काले दौर को बेखौफ होकर पर्दे पर उतारा, सरकार गला दबाती रही लेकिन सिनेमा सच बोलता रहा। सिनेमा वीर भगत सिंह और रानी लक्ष्मीबाई को बच्चे बच्चे तक ले गया। जिस सिनेमा ने मंगल पांडे से लेके मिशन मंगल तक हमारी शौर्य गाथाएं जन जन तक पहुंचा दी, जो सिनेमा तेरी मिट्टी बनकर हमारे फौजियों के ओंठ पर आज भी जिंदा है, उसे बेमौत मारने से पहले हमें ये सोचना जरूरी है कि हम क्या उस टॉर्च को तो नहीं बुझा रहे जिसकी लाइट में हमारी आने वाली पीढ़ियां अपने सच्चे हीरोज को देखती, उन पर गर्व करती, उनसे सीखती। थिएटर ही नहीं रहा तो वह फिल्में जो हमारे आदेश पर मनोज मुंतशिर साहब लिख रहे हैं, कोई श्री राम की कथा है, कोई माँ सीता की, किसी फिल्म के हीरो आचार्य चाणक्य हैं तो किसी के बेताल 25। हार्डकोर इंडिया स्टोरी जेन नेक्स्ट के लिए कस्टमाइज किया गया है। ये फिल्में हम कैसे देखेंगे? और मुंतशिर साहब जैसे लाखों लोग जो बैकपैक टैलेंट और कला भरकर फिल्म उद्योग में छोटे छोटे कस्बों से निकल पड़ते हैं। जब फिल्म उद्योग ही नहीं रहा तो वह जगह कहाँ बनाएंगे? उन टूटे हुए सपनों की जिम्मेवारी किसके कंधों पर होगी? मुंतशिर साहब हमारे देश के महान सत्य सनातन की गौरव गाथा के पर्दे पर उतारने के लिए वचनबद्ध और कमिटेड है। किसी भी फिल्म में उनकी कलम नहीं चलेगी जो भारत भक्ति और हिंदुत्व का अनादर करे। आपसे यही उम्मीद है कि आप लोग सिनेमा के सुधार में कंट्रीब्यूट करें, सिनेमा के सर्वनाश पे नहीं। आपने बड़े धैर्य से सुना, बड़े ध्यान से सुना, आपका आभार है।